सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं भगवान भोलेनाथ की एक और नई कथा क्रोध को कैसे शांत करें आप लोगों के मध्य लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है। और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय यही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ ही जाती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बातें करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, कैसे प्रभु? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। पार्वती, एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। तब वह कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उस प्रवचन में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों के साथ लड़ झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे संत की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे संत उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस गुस्सैल व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और संत के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने संत के मुंह में थूक दिया। यह सब देख सत्संग में बैठे लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में भला बुरा कहने लगे। लेकिन संत अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है भक्त, तुम्हें कुछ कहना है क्या? उस व्यक्ति ने संत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति नहीं रह सका। उसने संत से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसकी बात सुनकर संत धीरे से मुस्कुराए और कहा, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत ही परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता से घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति का क्या दोष। दिन संत पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठकर सीधे अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा।
रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी से बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से संत की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह संत के चरणों में गिर गया और रोने लगा। यह देखकर संत ने कहा, क्या हुआ भक्त, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट और पापी व्यक्ति हूँ जिसने कल तुम्हारा अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर कौन सा पागलपन सवार हुआ था, मैं ऐसी गंदी हरकत कर बैठा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। तब संत बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई, कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता ना, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है बेटा। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर सा जाता है। इसलिए इस तरह की होने वाली घटनाओं को भूलने में ही समझदारी होती है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उसमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। गुस्सा करना बिल्कुल वैसा होता है जैसा जहर पिए और कामना करे कि मेरे सामने वाला मर जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं और रूठकर चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का ही नुकसान होता है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटना को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रभाव के साथ अपने को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार करते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य की भावनाओं में से एक है जो अकारण आ जाता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह एक प्राकृतिक भाव है जो हर किसी को कभी न कभी प्रभावित करता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक हो तो हमें क्रोध को सीमित रखना सीखना आवश्यक है। पहला कदम क्रोध को रोकने के लिए हमारे आत्मसम्मान का संरक्षण करना है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने वश में नहीं होते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को संयमित करने के लिए प्रयास करने चाहिए और खुद को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने दोषों और कमजोरियों को मान्यता देनी चाहिए और स्वयं को स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा और हम अपने आप को समय समय पर क्रोध के प्रभाव से बचा सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्रोध के प्रतिस्पर्धी भावनाओं का समझना और संवेदनशीलता विकसित करना। हमें समझना चाहिए कि लोग अपने विचारों और भावनाओं के लिए जितने ही उत्तरदायी हैं, हम भी वैसे ही उत्तरदायी हैं। अपने मन की सुख दुख की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें दूसरों की संवेदनशीलता और उनकी परिस्थितियों की समझ करनी चाहिए।
यह हमें क्रोध के समय सहानुभूति विकसित करने में मदद करेगा और हम अपने मन को शांत करने में सक्षम बनाएंगे। तीसरा कदम, उचित संघर्ष करना। क्रोध के समय हमारा व्यवहार असामान्य हो जाता है और हम अपने शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें विचारपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और संघर्ष के समय अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें वाक्यों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और जब हम क्रोधित हों तो हमें वार्तालाप करने से पहले सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्रोध को त्रैमासिक करना और उचित संशोधन करना। जब हम क्रोध के प्रभाव में होते हैं तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे पीछे का कारण क्या है। क्या हमारे विचार और भावनाओं में कोई विपरीत है? क्या हमारी अपेक्षाएं अनुचित हैं? हमें अपनी सोच को संशोधित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने विचारों और क्रियाओं को संशोधित करने में सक्षम होते हैं तो हम क्रोध को प्रबंधित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार संत ने क्रोध को प्रबंधित करने के लिए उस व्यक्ति को कई मार्गदर्शन दिए हैं। उनके उपदेशों के आधार पर वह व्यक्ति आत्मसम्मान का संरक्षण करना, संवेदनशीलता विकसित करना, उचित संघर्ष करना और उचित संशोधन करना चाहिए। यदि इन मार्गदर्शनों का हम पालन करते हैं तो हम अपने क्रोध को संयमित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इतना कहते हुए वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और भगवान शिव इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो भक्तों, अगर यह क्रोध शांत करने वाली कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर यह कथा बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।